Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में दिखने वाले लक्षणों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं तो आपके इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो वो जानने से पहले हम थोड़ा पीरियड्स के बारे में जान लेते हैं। पीरियड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीरियड्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप अच्छे से प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और आपके मन में यह कन्फ्यूजन रहेगा कि प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता आखिर किसे बोलते हैं। तो जिस हफ्ते आपका पीरियड्स होता है यानी कि ब्लीडिंग होता है, लगभग 4 से 5 दिन होता है, तो उस वीक को हम प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता टेक्निकली बोलते हैं। लेकिन इस हफ्ते में आपको प्रेगनेंसी का कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा। दूसरा जो हफ्ता है यानी कि आपका पीरियड स्टार्ट होने के लगभग 7 से लेकर 14 दिन, ये जो सेकंड वीक होता है, इसी में आपका ओवुलेशन होता है। और ये जो ओवुलेशन होता है ये लगभग सेकंड वीक के लास्ट में ही होता है, अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 30 दिन का है। जनरली बहुत सारी महिलाओं का जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है वो 28 से लेकर 30 दिन का होता है। टेक्निकली अगर हम माने तो यह प्रेगनेंसी का दूसरा हफ्ता कहा जाता है। लेकिन इस हफ्ते में भी आपको प्रेगनेंसी का कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, क्योंकि इस हफ्ते में एंड में आपका ओवुलेशन होगा। तो अगर आप इस सेकंड वीक में रिलेशन में रहते हैं और आपका एग फर्टिलाइज होता है आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ, तो इम्प्लांटेशन होते होते लगभग आपके थर्ड वीक में हो जाएगा, यानी कि आपके पीरियड स्टार्टिंग होने के लगभग 21 दिन। तो इसीलिए आपके पीरियड का स्टार्टिंग दिन के जो 21 दिन होते हैं, यानी कि जो थर्ड हफ्ता का जो एंड होता है, उसी टाइम पर ही आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं और इसी हफ्ते में ही आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इस हफ्ते आपको प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दिखाई देंगे अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। और एक हफ्ते के बाद जब आपका पीरियड का ड्यू डेट होता है, तब आपको कुछ और लक्षण प्रेगनेंसी का दिखाई देगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा, यानी कि आपके पीरियड के 21वें दिन में आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो आपका एग और आपके पार्टनर का स्पर्म जब मिलता है तो वो फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर एक एम्ब्रियो बनाता है, और वो एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस की दीवार में यानी कि वॉल में जाकर के चिपक जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, जब वो चिपकता है तो वहाँ पर कुछ जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, रैप्चर होते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ी बहुत स्लाइट ब्लीडिंग हो सकती है। ये जो ब्लीडिंग है इसका कलर पिंक हो सकता है या फिर हल्का ब्राउन हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप डार्क कलर का कोई भी इनरवेयर पहनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने पीरियड का जो थर्ड वीक होता है उस टाइम पर पैंटी लाइनर या फिर सफ़ेद पैड भी यूज़ कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। या फिर आप जब वॉशरूम यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी आपको 1 या 2 बूंद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग होती है ये कंटिन्यूस बिल्कुल भी नहीं होती है और यह सिर्फ 1 या 2 बूंद ही होती है और फिर 1 या 2 दिन तक ही चलती है। इसके अलावा आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकती है, क्योंकि जब ये एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस की दीवार से चिपकता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन होता है। तो ये जो पेन होता है आपको नाभि के निचले हिस्से में हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या फिर राइट साइड में भी हो सकता है, या फिर ठीक नाभि के निचले हिस्से में आपको प्राइवेट पार्ट के जस्ट ऊपर आपको महसूस हो सकता है। ये जो दर्द है बहुत ही हल्का फुल्का होता है, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सुई चुभ रही है पेट के अंदर, या फिर कोई बटरफ्लाई यानी कि तितली जैसा उड़ रहा है, या फिर आपके मसल को कोई हल्के हाथों से स्ट्रेच कर रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। तो ये जो 2 लक्षण है यह प्रेगनेंसी के पहले 2 लक्षण होते हैं, जो कि ओवुलेशन के बाद वाला जो फर्स्ट वीक होता है उस टाइम पर दिखाई देते हैं, जिसको कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद का पहला वीक बोलते हैं।
तो जब पहला वीक खत्म हो जाता है उसके बाद दूसरे वीक में आपको कुछ दूसरे लक्षण दिखाई देंगे। अगर आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है, वो सारे लक्षण में पहला लक्षण है ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है। दूसरा जो लक्षण है वो है वाइट डिस्चार्ज की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये मिल्की वाइट हो सकता है या फिर सफ़ेद हो सकता है या फिर क्रीमी कलर का हो सकता है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तो अलग बात है, इसकी वजह से भी आपको ये डिस्चार्ज है वो बढ़ता हुआ ही नज़र आ सकता है। लेकिन जनरली प्रेगनेंसी में सर्वाइकल डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। तो अगर आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, आपके ब्रेस्ट में भी कुछ कुछ चेंजेस, निप्पल में भी कुछ कुछ चेंजेस होने लगे हैं, तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इस महीने आपकी प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। तो अगर रिलेशन बनाने के 1 हफ्ते के बाद आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग नजर आ रही है, या फिर दूसरे हफ्ते में आपको सर्वाइकल डिस्चार्ज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रही है, या फिर आपको थोड़ा बहुत नोजिया फील हो रहा है, तो आप पीरियड मिस होने का इंतजार कीजिए। पीरियड मिस होने के लगभग 1 या 2 दिन के बाद आप तुरंत एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 लाइनें नजर आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता कौन सा होता है और प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।